शुरू कर दी थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या मुख्यमंत्री सुक्खू की भी बात करें, सभी ने आग्रह किया कि दीपावली से बढ़कर इस दिन को मनाया जाए, एक त्योहार की तरह ही इसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। इसलिए दीपक तो बिल्कुल दुकानों से खरीदे ही गए जलाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ आतिशबाजी और पटाखे भी लोगों ने खरीद लिए हैं और अभी हालात ऐसे हैं कि अधिकतर दुकानों पर पटाखे नहीं मिल रहे हैं। अब जेबीटी टीजीटी शास्त्री भर्ती पर आना चाहेंगे, क्योंकि जेबीटीज और टीजीटीज और शास्त्री भी जो हैं वो अपनी बैच वाइज भर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तीनों वर्गों की बैच वाइज भर्ती नहीं हो पा रही है। तो अच्छी खबर ये है कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जब काफ़ी दिनों बाद शिमला लौटे तो इन्होंने अपने सरकारी आवास पर ही अधिकारियों के साथ बैठक की है और कुछ एक ज़रूरी दिशा निर्देश भी उन्हें यहाँ पर दिए गए हैं। क्योंकि टीजीटी बैच वाइज भर्ती में 800 शिक्षकों की लिस्ट अब तैयार है, तो इसे जल्दी पूरा किया जाए। ये प्रक्रिया बैच वाइज भर्ती की जल्दी पूरी होनी चाहिए, ये निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। दूसरी ओर जेबीटी और शास्त्री में क्योंकि हाईकोर्ट से अनुमति लेने की आवश्यकता है और 1400 के करीब एक कुल पद हैं, तो जल्दी इसमें अनुमति ली जाए, अब कोई देरी और ना बढ़ती जाए। ये भी ऑर्डर एक तरह से शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दे दिया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को साफ तौर से ये कह दिया गया है कि इसमें कोई भी कोताही या देरी अब नहीं होनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात करना चाहेंगे, जो 20 के करीब पद खाली चल रहे हैं डेप्यूटी डायरेक्टर के, तो इस पर भी एडवोकेट जनरल के साथ मीटिंग करने के निर्देश अधिकारियों को शिक्षा मंत्री ने दे दिए हैं। क्योंकि दरअसल ये प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है, कोर्ट में ये केस चल रहा है, तो इसे भी जल्दी सुलझाया जाए। और जो बैच वाइज भर्तियां जेबीटीज़ की और शास्त्रीज़ की नहीं हो पा रही हैं, इस केस को भी जल्दी सुलझाने के लिए कहा गया है, क्योंकि इसमें अनुमति लेने की आवश्यकता है हाई कोर्ट से। तो अब देखना होगा अधिकारी इसमें कितनी ज़्यादा जल्दबाजी दिखाते हैं, जब यहाँ निर्देश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से उन्हें दे दिए गए हैं। एनटीटी भर्ती के लिए भी एक अच्छी खबर हम लेकर आए हैं। ये वो महिलाएं हैं जो कि एनटीटी भर्ती का इंतजार कर रही हैं। 15,000 के करीब इनकी संख्या है और हालांकि 1 साल का ही डिप्लोमा इन्होंने हासिल किया है, लेकिन मांग इनकी ओर से रखी गई थी कि ये 1 साल का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करने के लिए भी तैयार है। तो ऐसे में ये मसला भी अगली कैबिनेट बैठक में जाएगा। फरवरी के पहले सप्ताह में अगली कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। इसी बीच जब एनटीटी भर्ती को लेकर मसला कैबिनेट में जाएगा तो लाजमी सी बात है कुछ एक चीज़ों को लेकर क्लैरिटी हो जाएगी कि महिलाओं की मांग पर कितना गौर हुआ है। और दूसरी बड़ी बात ये कि क्या कुछ और विकल्प भी इसमें ढूंढे जाएंगे। जैसे पहले जेबीटीज़ को या आंगनबाड़ी वर्कर्स को इस भर्ती में शामिल करने की बात हो रही थी, तो क्या इस बार भी कोई ऐसे सुझाव दिए जाएंगे, क्योंकि पदों को बढ़ा दिया गया है। दरअसल पदों की संख्या अब 6000 हो गई है। जो यहाँ से 2 साल का प्लान सबमिट किया गया है केंद्र सरकार को समग्र शिक्षा विभाग में, उसे लेकर ये अपडेट हम दे रहे हैं। पहले 4000 पदों को लेकर जहां जानकारी दी गई थी, अब 6000 पदों को लेकर केंद्र के पास जानकारी दी जाएगी। तो प्लान जब सबमिट होगा 6000 पदों के हिसाब से, तो लाजमी सी बात है उतनी ही संख्या में फिर पद भरे भी जाएंगे। और ऐसे में एनटीटी डिप्लोमा होल्डर्स के साथ साथ और किन वर्गों को प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने का मौका मिलता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। वो 200 के करीब शिक्षक जिन्हें कि एक्सपोजर विजिट पर भेजना है, ताकि गुणवत्ता यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की बढ़ाई जा सके। तो उन 200 शिक्षकों को लेकर भी निर्देश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये दिए हैं कि कुछ एक शिक्षक जिनके पासपोर्ट नहीं बने हैं उनके जल्दी बनवाए जाए, ताकि एक्सपोजर विजिट भी इनका जल्दी हो पाए नए शैक्षणिक सत्र में, क्योंकि ये सभी तैयारियाँ पूरी हो जानी चाहिए और अधिकारी एक तरह से इसमें जुट भी गए हैं। एलिमेंट्री शिक्षकों को इस साल टैबलेट ही दिए जाएंगे, लेकिन अगली बारी से अगले साल से यानी कि ये व्यवस्था फिर बदल दी जाएगी। 10,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से इन्हें फिर सिर्फ अदा किए जाएंगे। तो इस वर्ष तो समग्र शिक्षा के तहत ये दिए जा रहे हैं टैबलेट, लेकिन अगली बारी से ये व्यवस्था भी इन शिक्षकों के लिए बदलने वाली है। ये जो एलिमेंट्री शिक्षकों के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की गई थी। देखिए, मल्टीटास्क वर्कर्स को लेकर भी अपडेट दे देते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से आज मिले हैं। 8000 के करीब इनकी संख्या है और स्कूलों में ये 12 महीने सेवाएं देते हैं। तो मांग इन्होंने ये रखी है कि जब 12 महीने हमसे सेवाएं ली जा रही है तो वेतन केवल 10 महीनों की क्यों दी जा रही है। इनके मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और ये फुल टाइम अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्ट टाइम वर्कर इनका नाम रखा है। तो इस बात से भी इन्हें संकोच है और ये सहमत नहीं है इस चीज़ से, इसलिए इनका मानदेय तो बढ़ाया ही जाए, लेकिन साथ ही साथ ये फुल टाइम वर्कर है, इसलिए इन्हें पार्ट टाइम वर्कर घोषित ना किया जाए। और सेवाएं जितनी ली जा रही हैं उसी अनुसार इन्हें मानदेय भी मिलना चाहिए। अभी 10 महीनों
का ही मानदेय इन्हें मिलता है, लेकिन अब फैसला क्या लिया जाएगा इनके हक में ये देखना होगा। 12 महीने जब सेवाएं ली जा रही है तो 12 महीनों का मानदेय मांगने पर अब ये आ गए हैं। और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से आज इन्होंने मुलाकात की। 4 से 5 बड़ी मांगे इन्होंने अपनी ओर से रखी है। अब फिलहाल गौर जरूर किया जाएगा इनकी मांग पर, यह आश्वासन इन्हें दिया गया है, लेकिन अगली कैबिनेट में ये भी मैटर जाता है या नहीं देखना होगा, क्योंकि फिलहाल अभी तक एनटीटी भर्ती को लेकर ही एक तरह से ये कंफर्मेशन हो पाई है कि जो अगली कैबिनेट होगी फरवरी के पहले सप्ताह में, उसमें ये मसला जाएगा। और अब एनटीटी को लेकर क्या सुझाव अधिकारी देते हैं, किस प्रकार से ये भर्ती की जाती है, ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है, क्योंकि 2 साल का प्लान जो सबमिट किया जा रहा है केंद्र सरकार को, उसमें एनटीटी का विशेष तौर से उल्लेख है और अब यहाँ पदों की संख्या भी एनटीटी में बढ़ा दी गई है। जेओआईटी पोस्ट कोड 817 पर आना चाहेंगे, क्योंकि भले ही मंत्री चंद्र कुमार के बाद काफ़ी ज़्यादा गतिरोध और बढ़ गया है अभ्यर्थियों में, क्योंकि स्टेटमेंट ही यहाँ मंत्री चंद्र कुमार ने कुछ ऐसी दे दी जिसमें उनका ये कहना था कि पहले मामला कैबिनेट में जाएगा, फिर सोच विचार करेंगे, और जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है, बड़ी धांधलियाँ हुई है, इसमें फैसला लेना आसान नहीं है रिजल्ट घोषित करने के लिए। लेकिन 4 के करीब ऐसे मंत्री भी हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है जेओआईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों को